Assalamualaikum. My name is Chanza Maheen from BS Chemistry Department, first semester. First of all, we discuss about digestion in man. The digestive system of man consists of a long tube called alimentary canal, which is 7 to 8 meter long, that extends from mouth to anus. जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मैन का, वो एक लॉन्ग ट्यूब कॉयल ट्यूब पर कंसिस्ट करता है और जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और वो 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है और माउथ से एनस तक जाती है। इसके मेन पार्ट्स जो हैं वो ओरल कैविटी, बकल कैविटी, इजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सीकम और रेक्टम आ जाते हैं। Point of information is here that there are two types of digestion: mechanical digestion and chemical digestion. Food broken down into small pieces without chemical changes. फूड के ब्रोक डाउन हो और स्मॉलर पीसेस में और केमिकल चेंजेस ना हो उसमें, तो उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ये जो डाइजेशन होती है मैकेनिकल डाइजेशन, ये टीथ की वजह से और चर्निंग ऑफ मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की वजह से होती है। केमिकल डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। एंड द साइट्स फॉर एब्जॉर्प्शन आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द साइट्स ऑफ डाइजेशन आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. Digestion in oral cavity: number 1, selection of food; number 2, grinding or mastication; number 3, lubrication; number 4, digestion. Selection of food. Number 1, when food enters the oral cavity, the cavity bounded by the palate, tongue, teeth and cheeks. जब एक फूड एंटर होता है ओरल कैविटी में तो वो डिटेक्ट किया जाता है टंग, टीथ और चीक से। वो स्मेल भी किया जाता है, टेस्ट भी किया जाता है और फैट भी किया जाता है। इफ़ द टेस्ट और स्मेल इज़ अनप्लेजेंट, अगर उसकी जो टेस्ट और स्मेल होगा वो अनप्लेजेंट होगी, ना खुशगवार होगी, और या कोई फिर हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए लाइक बोन, डर्ट आर प्रेजेंट इन द सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन्स, और डायरेक्ट और डर्ट आर प्रेजेंट इन द फूड, अगर कोई अनप्लेजेंट चीज़ आ जाए और या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाए लाइक बोन और डर्ट, तो वो फूड में प्रेजेंट होगी तो वो रिजेक्टेड कर दी जाएगी। ओरल कैविटी इज एडिड इन सिलेक्शन बाय द सेंसेस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड साइट। जो ओरल कैविटी होती है वो स्मेल, टेस्ट एंड साइट की वजह से सिलेक्ट की जाती है। टंग बीइंग सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बर्ड्स। जो टंग होती है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, एक अहम किरदार अदा करती है फूड की सिलेक्शन में, और फूड की सिलेक्शन करते हैं टेस्ट बर्ड्स। ग्राइंडिंग और मेस्टिकेशन: आफ्टर सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ ग्राउंड बाय द मीन्स ऑफ मोलर टीथ इंटू स्मॉलर पीसीज। जो मोलर टीथ होते हैं उनकी वजह से हमारे जो फूड होता है वो स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक कारामत है, कारामत चीज़ है, क्योंकि जो इज़ोफेगस होता है वो स्मॉलर पार्टिकल्स को ही आगे जाने देता है, और जो हमारे मोलर्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं कि स्मॉलर पीसीज को फूड में कन्वर्ट करते हैं। जो स्मॉलर पीसीज होते हैं वो ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करते हैं एंजाइम को अटैक करने में। द थर्ड पॉइंट इज़ लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन. There are main functions of the oral cavity accomplished by the saliva. Saliva is secreted by 3 pairs of glands, which are salivary glands. Salivary glands जो होते हैं वो saliva secrete करते हैं, और वो 3 किस्म के होते हैं। sublingual glands जो present होते हैं below the tongue, and submaxillary glands behind the jaws. जो submaxillary glands होते हैं वो jaws के पीछे होते हैं, and द पैरोटिड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन द saliva is produced by these glands contain 3 important ingredients, which are water and mucus. Water and mucus together make a slimy liquid which serves to moisten and lubricate the food so that it can be chewed effectively and passed through the esophagus smoothly. वाटर एंड म्यूकस टुगेदर मेक अ स्लिमी लिक्विड। जो वाटर और म्यूकस होते हैं वो मिलकर एक स्लिमी लिक्विड बनाते हैं जो मॉइस्टन करता है एंड लुब्रिकेट द फूड दैट कैन बी च्यूड इफेक्टिवली, और हमारे जो फूड होता है उसको ऐसा बनाता है कि इजीली हम चबा सकें उसको, एंड वो
आराम से जो होता है वो पास आउट हो जाए इज़ोफेगस के ज़रिए। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है एंड देन द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। Sodium bicarbonate and some other salts are highly antiseptic, but their main function is to stabilize the pH of food. लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो पीएच, जो फूड की पीएच होती है उसको स्टेबलाइज करना होता है। जो फ्रेश सलाइवा इज़ अल्कलाइन, फ्रेश सलाइवा अल्कलाइन होता है और उसकी पीएच जो होती है नेरली 8 होती है। क्विकली लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट टू पीएच 6। जो फ्रेश सलाइवा होता है उसकी पीएच 8 होती है, जो क्विकली कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर देता है और उसकी पीएच 6 हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम स्माइलेज और प्टाइलिन। प्टाइलिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। जो प्टाइलिन होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है और ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को माल्टोस के अंदर। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ हियर दैट 1 to 1.5 लीटर saliva produced per 24 hour. Parotid are the लार्जेस्ट अमंग द स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो पैरोटिड होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है स्लाइवरी ग्लैंड्स में से। एंड मम्स इज स्वेलिंग ऑफ दीज पैरोटिड ग्लैंड्स। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, swallowing takes 2 to 3 seconds. Bolus move in esophagus with a speed of 5 centimeter per second. Diameter of esophagus is 2 centimeter. जो diameter होता है वो esophagus का वो 2 centimeter होता है और जो हमारा जो swallowing का process है वो 2 to 3 seconds लेती है। Then the swallowing process. As a result of mastication, the soft and partly digested slimy food mass is rolled into small oval lump called bolus, which is then pushed to the back of the mouth by the action of tongue and muscles of pharynx, which ensure that the food does not enter the windpipe. मेस्टिकेशन के नतीजे में एक सॉफ्टली पार्टली डाइजेस्टेड एक हमारे पास लम्प सा बन जाता है, स्मॉल ओवर लम्प, जिसको हम बोलस कहते हैं। बोलस को हम पुश कर दिया जाता है बैक टू द माउथ, टंग के ज़रिए माउथ के बैक में इंजेस्ट कर दिया जाता है और इसमें फेरिंग्स के जो मसल्स होते हैं वो भी हेल्प आउट करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर कहीं एंटर ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।